जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे सुपरसोनिक क्या है, हाइपरसोनिक क्या है, ट्रांससोनिक क्या है, सबसोनिक क्या है, रुद्रम क्या है, माक नंबर क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माक नंबर कि कोई ऑब्जेक्ट है वो साउंड से कितने गुना फास्टर है या स्लोअर है, वो उसका माक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो साउंड से 2 गुना फास्टर है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का माक नंबर 2 हो गया। माक नंबर उसका 2 हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है वो एकदम साउंड के बराबर है तो उसका माक नंबर कितना होगा? 1 होगा। और उसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है वो ट्रांससोनिक ऑब्जेक्ट है। ट्रांससोनिक ऑब्जेक्ट। अगर उसकी स्पीड है वो साउंड से कम है तो उसका माक नंबर भी क्या होगा? 1 से कम होगा। और उसे हम बोलेंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? सबसोनिक। जैसे बोलते हैं ना कि सब स्टैंडर्ड, कि इंफीरियर, कि कुछ कम है। नेक्स्ट सबसोनिक, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है वो, उसका माक नंबर है वो 1 से ज़्यादा है लेकिन 5 से कम है, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट है। फिर हाइपरसोनिक कब बोलेंगे? कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है वो साउंड से 5 गुना से भी ज़्यादा है, 5 टाइम्स से भी अगर ज़्यादा स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की, तो उसे बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है वो हमारा हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड गैसेस में, लिक्विड्स में, सॉलिड्स में कितनी होती है। तो सबसे कम होती है गैसेस में, उससे ज़्यादा लिक्विड्स में, और सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में। इन केस ऑफ गैसेस हम बात करें एयर की, तो स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 मीटर पर सेकंड है। अगर हम बात करें वाटर की तो 1840 मीटर पर सेकंड है वाटर में। अब ये अंतर क्यों है? क्योंकि जो हमारा वाटर है और एयर है, तो जो एयर है वो वाटर से 800 गुना लगभग है, वो 798 टाइम्स होता है, पर लगभग क्या है कि 800 गुना ज़्यादा डेंस है। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड एयर में कम होती है, वाटर में ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं सॉलिड्स की, तो इन केस ऑफ स्टील जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 5920 मीटर पर सेकंड तक होती है। अगर हम बात करें डायमंड की, तो स्पीड ऑफ साउंड है वो 12000 मीटर पर सेकंड तक होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन डायमंड। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है? ये होता है भाई उनकी डेंसिटी के कारण। जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। रीजन क्या है? डेंसिटी। अब डेंसिटी से क्यों होता है? क्योंकि मोर डेंस मोर पार्टिकल्स, मोर पार्टिकल्स मोर कोलिजन, मोर कोलिजन मोर डिस्टर्बेंसेस। और डिस्टर्बेंसेस क्या है? हम उसको साउंड बोलते हैं या एक एनर्जी है। इन केस ऑफ सॉलिड्स जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, और फिर ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा है, टक्कर ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा साउंड उत्पन्न हो रहा है। हम एग्जाम्पल लें, कोई बस है जो पैसेंजर से भरी हुई है, उसमें ज़्यादा पैसेंजर होंगे और वहाँ कोई धक्का लगा दे हल्का सा, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। और उस इसी केस में यहाँ होता है कि इन केस ऑफ सॉलिड्स ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं और हल्का सा जो पुश भी मिलता है तो साउंड ज़्यादा पैदा होता है। फिर हम बात करते हैं रुद्रम की। तो रुद्रम क्या है भाई? रुद्रम एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, और ये ऐसी मिसाइल है एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और ये ऐसी पहली मिसाइल है जो कि एनिमी की रेडिएशन को कैच कर सकती है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भाई रुद्रम क्या है? कि ये टैंक है, कि कोई पार्ट ऑफ राफेल है, या सबमरीन है, या मिसाइल है? तो हम बताएंगे कि ये क्या है? एक मिसाइल है। और कौन सी मिसाइल है? एयर टू सरफेस मिसाइल है। मीन्स कि इसको हम लॉन्च करते हैं, किसी एयरक्राफ्ट से लॉन्च करेंगे, और कहाँ अटैक करेगा? जाके ग्राउंड में, सरफेस में। एक ही बात है, ग्राउंड या सरफेस। तो ये क्या है? एक मिसाइल है एयर टू सरफेस। अब इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है DRDO ने, एयरफोर्स ने और HAL ने मिल के बनाया है।
अब कहाँ से लॉन्च किया था? जो एयरक्राफ्ट था SU स्टैंड्स फॉर सुखोई, सुखोई MKI-31 से इसको लॉन्च किया गया था। वर्किंग प्रिंसिपल की कैसे काम करता है? ये क्या करता है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती हैं एनिमी के, कोई रडार है या कोई सैटेलाइट है या कोई सैटेलाइट फ़ोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैच कर लेता है, उसको लोकेट कर लेता है, उसके बाद हम उसको फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद अटैक कर सकते हैं। जो रुद्रम है ये वर्ड संस्कृत से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कि रिमूवर ऑफ सोरोज, कि दुखों को दूर करने वाला। इसका एक नेम और है NGARM, दैट स्टैंड्स फॉर न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल।